Assalamu alaikum dear students of class 5th. So let's continue our topic the earth. तो इफ़ेक्ट ऑफ सीजन्स ऑन लाइफ. तो इफ़ेक्ट कौन कौन से इफ़ेक्ट सीज़न के हमारे लाइफ पे पड़ते हैं. इन समर व्हेन इज़ वेरी हॉट आउटसाइड वी डू नॉट लाइक टू गो आउट ड्यूरिंग द डे नाइट. द सन इज़ वेरी हॉट इन समर. स्पेंड आवर टाइम इंडोर्स. तो बच्चों आपको पता है कि गर्मियों के कारण हम समर में बिल्कुल अंदर ही रहते हैं, हमें बाहर जाने से गुरेज करते हैं. तो हम इस दौरान जितने भी लाइट कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो हमारी जो जिस्म है ये बिल्कुल ठंडा रहता है. तो हम एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं, हम शरबत का इस्तेमाल करते हैं, हम प्लेंटी ऑफ वाटर लेते हैं. और बच्चों इन विंटर वी फील मोर एनर्जेटिक एंड लाइक टू स्पेंड आवर टाइम आउटडोर्स सिटिंग एंड प्लेइंग इन द सन. तो सर्दियों में हम डायरेक्ट कपड़े पहनते हैं, हम अपने जिस्म को गर्म रखना चाहते हैं. तो बच्चों ये जो सीज़न्स है ये हमारी लाइफ पे बहुत असर करता है. लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स आल्सो इफेक्ट बाय सीजन्स. एनिमल्स विच हैव थिक हेयर और फर कैन withstand the cold, but others like frogs and snakes burrow themselves underground so keep themselves warm. तो बच्चों जितने भी फ्रॉग्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, ये हाइबरनेशन करते हैं, तो बिल्कुल ज़मीन के अंदर जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए. तो सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर रीजन्स. तो बर्ड्स भी रुख करते हैं, माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट लाइफ ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू द चेंज इन सीजन्स. मैनी स्मॉल प्लांट्स ब्लूम एंड ड्राई बिफोर समर. तो प्लांट्स जो भी है ये सीज़न के हिसाब से चेंज होते हैं. द ऑटम सीजन कम जस्ट बिफोर विंटर. सम ट्रीज देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अप्रोचिंग विंटर. तो ट्रीज जो है उसमें शट डाउन जो लीव्स हो जाते हैं. तो बच्चों इसी तरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हमें सीज़न का बहुत असर होता है. तो बच्चों उसके बाद हमारा इक्लिप्स है. यू नो दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन. हमें पता है कि अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमती रहती है. एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. तो मून जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती है. ड्यू टू रिवॉल्विंग देयर पोजीशन कीप इट चेंजिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इक्लिप्स. इस कारण इक्लिप्स होता है. इक्लिप्स इज़ नथिंग बट इट इज़ पार्शियल और कंप्लीट हाइडिंग ऑफ हेवनली बॉडीज बाय अनदर बॉडी ऑफ इट शेडो. तो लूनर इक्लिप्स हम पार्शियल या कंप्लीट हिडन जब हमारी कोई भी हेवनली बॉडी होती है शेडो में रहती है तो उसको हम इक्लिप्स बोलते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्स. तो दो किस्म के इक्लिप्स होते हैं, एक सोलर इक्लिप्स है एंड ल्यूनर इक्लिप्स. तो बच्चों जो हमारा सोलर इक्लिप्स होता है, द मून यूजुअली डज नॉट कम बिटवीन द अर्थ एंड द सन. And the sun, when it does, the moon blocks some sunlight from the earth and the solar eclipse takes place. The moon makes a small shadow on the earth. For this shadow the sun appears to get covered slowly. तो क्या होती है कि सोलर इक्लिप्स में मून जो है बिल्कुल कभी कभार अर्थ और सन के बीच आती है. द मून ब्लॉक्स सनलाइट फ्रॉम द अर्थ. तो मून सनलाइट को रोकती है ज़मीन पे आने के लिए, जिसको हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं. तो बच्चों ये सोलर इक्लिप्स यहाँ किताब वालों ने दिखाया किस तरह होता है, किस तरह ये बीच में शेड करती है. तो उसके बाद बच्चों हमारा ल्यूनर इक्लिप्स एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. हमें पता है कि मून जो है रिवॉल्व अराउंड द अर्थ करती है. द अर्थ यूजुअली डज नॉट कम बिटवीन द सन एंड मून. ये जो अर्थ है ये सन और मून के दरमियान नहीं आती है. नोटिस द पिक्चर व्हाट हैपन्स व्हेन द अर्थ डज नॉट कम बिटवीन द सन एंड द मून. तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जब अर्थ सन और मून के बीच नहीं आती है, द मून पासेस थ्रू द अर्थ शेडो. तो इस तरह मून जो है शेडो डालती है अर्थ के बीच में, विच कॉज ल्यूनर इक्लिप्स. जिसका ल्यूनर इक्लिप्स होता है. डू यू नो द मून लुक्स लाइक फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग ल्यूनर इक्लिप्स. तो हमें इक्विपमेंट से हमें लूनर इक्लिप्स के बारे में तब पता चलता है जब लूनर इक्लिप्स होता है. तो बच्चों ये है हमारी लेसन द अर्थ जो हमने ले रखी है. तो उम्मीद है आप इस लेसन को घर में भी पढ़ेंगे. तो अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम इस लेसन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज होगी, वो कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे. आज के लिए इतना ही.